हेलो मित्रों, फिर से चालू हो गया है क्विज। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। गलती हो गया ये। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रोटीन का मांस, अंडा, शैवाल, अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन, मूंगफली, दूध और पत्तेदार। तो प्रोटीन का सोयाबीन होना चाहिए, सी वाला। तो सी देखते हैं, सही हो गया। इसके पहले ये जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित क्वेश्चन अनुसंधान रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफिलिया यौन संबंधित है, मतलब हेरिडेटरी वाला बीमारी है ये। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? अच्छा, इससे कौन सा बीमारी होता है? डिसलेक्सिया, इटाई मिनीमाता रोग या ब्लैक फुट रोग? कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन तो तुक्का ही मारते हैं। इटाई हमारे सही हो गया। ऐसे कंपटीशन में तुक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो भी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। सरल गलगंड यानी घेघा जो है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड, यकृत, मसूड़ या अश्रुगंधित। थायराइड ग्लैंड है, ये यहाँ गला में होता है और वहीं पर ये सूजन हो जाता है उसमें, तो उसको घेघा कहते हैं। बाहर बहुत बड़ा गोला लटकने लगता है, किसी एक साइड, लेफ्ट या राइट या बीच में भी होता है गले में। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। कैल्शियम हार्ड, इसमें हार्डनेस होता है, और पथरी जो होता है वो कड़ा होता है। स्टोन का बात हो रहा है। और ये स्टोन कई जगह होता है, गुर्दे में यानी किडनी में होता है, और मूत्राशय में यानी ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में भी होता है, कभी कभी पेंक्रियाज में भी होता है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही ऑक्सीडेशन होता है। C6H12O6 है इसका फार्मूला। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एटीपी एनर्जी बनता है, और प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट में बदल करके फिर एनर्जी के रूप में आता है। यानी ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, चेचक, पैदा की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला वायरस द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो वेरियोला वायरस से होता है। अच्छा, डीएनए विषाणु द्वारा, विषाणु वायरस ही हुआ, तो ये डीएनए वायरस के डीएनए से होता है। चलिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। विब्रियो कोलेरी से कोलरा होता है। अलग अलग बीमारी करने वाले कारक हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है, जान लीजिएगा, इसके भीतर में होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कोबाल्ट B12 में होता है। तीस सेकंड का टाइम लगता है, थोड़ा इंतज़ार करें। किसी सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्मजीव के द्वारा, यानी किसके द्वारा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या कोई नहीं? तो हेपेटाइटिस बी तो कोई नहीं लग रहा है। अच्छा, वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी। चूँकि लीवर की बीमारी है, तो हमको लगा कि इसमें से कोई नहीं लग रहा है, लेकिन ये वायरस का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर। अच्छा, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? पानी, चीनी, शहद, दूध। तो दूध ही सबसे आदर्श भोजन है, चूँकि यही सबको पिलाया जाता है। बच्चे का प्रिय भोजन और सुपाच्य भोजन होता है दूध। इस दूध में ही सारा पौष्टिक तत्व मिला रहता है, और वो दूध अगर माँ का हो तो सबसे उत्तम। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर,
सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग, लुई पास्चर, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था शायद, देखते हैं, या एडवर्ड जेनर ने किया था। जेनर मारते हैं, सही हो गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सबका नाम याद रखना जरूरी है। इसका एक जगह लिस्ट है, लिस्ट में से याद करेंगे तो ठीक रहेगा, किसने क्या आविष्कार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, टाइफाइड और प्लेग। तो ट्यूबरक्लोसिस जो खांसी वाली बीमारी टीबी है ये होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेग कह रहा है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी वो खांसी यानी कफ से फैलता है, लेकिन हवा के माध्यम से कह रहा है तो प्लेग फैलता है। और हैजा टाइफाइड तो ये लैट्रिन वाला है, तो उसके टच में आने से होता होगा। काला जार किससे संचारित होता है? सेटसीफ मक्खी, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज मक्खी, सिक्ता मक्खी। शायद ये सिक्ता मक्खी है, देखते हैं। सिक्ता मक्खी से कालाजार बीमारी होता है। मक्खी के अलग अलग नाम हैं, इसके अलग अलग टाइप हैं। हम लोग जो आम दिन देखते हैं वो घरेलू मक्खी होता है। बहु औषधि चिकित्सा, MDT जिसको कहते हैं, मल्टी मेडिसिन वाला सिस्टम, इसके संक्रमण के लिए है कोड़, एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस। अब ये एड्स के लिए हो सकता हो या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, हम देखते हैं, गलत हो गया। ये कोड़ के लिए है। कोड़ उसको कहते हैं लेप्रोसी बीमारी को, जिसमें हमारे शरीर का अंग जो है या जहाँ होता है वो गल करके कट करके निकलने लगता है, ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है बॉडी से, और वो पार्ट हट जाता है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। आप ये जान लीजिए, विटामिन डी यानी कैल्शियम की कमी से हड्डी वाला बीमारी होता है ये रिकेट्स। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। चाइवी विषाणु, RSV विषाणु, डावेर विषाणु, कोई नहीं, मतलब हमला करके बीमार कर देता है, फिर गायब हो जाता है, छिप जाता है। अब ये कौन सा है जानते तो नहीं है, तुक्का ही लगा रहे हैं, गलती हो गया। RSV विषाणु है ये, इसके बारे में थोड़ा गूगल में कर लीजिएगा, तो स्पेशल आपका इसका क्या मीनिंग है समझ में आ जाएगा। R से रेट्रो हो सकता है, रेट्रो स्पेसिफिक वायरस। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD से क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की या डेंगू की, नहीं ध्यान में है, फिर तुक्का चलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस सही हो गया। तो बोन मैरो और डिजीज हो सकता है BMD, इसका फुल फॉर्म, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल सस्ता होता है, तेल में संतृप्त वसाएं होती है, तेल का संग्रह आसान है। तो संतृप्त वाला हो सकता हो, नहीं, असंतृप्त वसाएं होती है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बात हो रही है। सूची को सुमेलित करना है। विटामिन, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, अब विटामिन सी, विटामिन फॉलिक ए सब है, तो किसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ए जो है सी में है, रतौंधी सी का एक ये लग रहा है। एक दो ऑप्शन अगर आपको 4 में से मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये तुक्का ही लगाया, सी का 1 2 में था, बी में भी था, ए में भी था, तो हमने ए छू दिया। यहाँ भी सूचित मिलाना है। ओटाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, लारिंजिटाइटिस, हेपेटाइटिस, ये है। ये कहाँ होता है ये कह रहा है, तो ओटाइटिस ये कान संबंधित है, तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 एक में ही है, इसलिए हो गया ये।
और लेरिंजाइटिस जो है ये लैरिंग में होगा। हेपेटाइटिस जो है लीवर में होता है, यकृत में। और एनसेफलाइटिस मस्तिष्क में होता है। आपको एक दो का भी नाम से पता होगा तो ये आंसर निकल जाएगा। मनुष्य के नेत्रों को के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए आँख से संबंधित है, ये जान लीजिए। इसमें विटामिन ए से युक्त जो फल वगैरह है या जो भी खाना सब्जी है उसको खाना चाहिए ताकि आँख हमारा स्वस्थ रहे। आँख ही हमारे दुनिया को देखने का साधन है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजॉइट्स, स्पेरोब्लास्ट, साइजोजोआइट, ट्रोपोजोआइट। स्पोरो तो नहीं होगा, ट्रोफो देखते हैं। अच्छा, स्पोरो ही था। ये मलेरिया का जो अंडा से लेकर के वो परजीवी है उसका जो डेवलपमेंट है उसका अलग अलग ये नाम है, स्टेज उसका है एक ही चीज़, उसका अलग अलग स्टेज में अलग अलग अवस्था में अलग अलग नाम हो जाता है। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी दिया जाता है? का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है, यानी इसका टीका दिया जाता है। तो मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी के लिए दिया जाता है डीपीटी। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? फफूंद, जीवाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ, विषाणु होना चाहिए, ब्रेन में घुस रहा है तो इतना ये माइन्यूट होता है। विषाणु सबसे छोटा चीज़ है। विषाणु मतलब वायरस। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन डी की खोज किसने की? मैकुलान, होलकट। इसका नाम याद नहीं है, होलकट डलते हैं, गलती होगी। हॉपकिंस ने किया है। सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? शायद बी का होगा, नहीं, विटामिन सी खत्म हो जाता है। किसी व्यक्ति की अत्यधिक ऊर्जा किस में खर्च होता है? दौड़ने में, तैरने में, साइकिल चलाने में, काम करने में। तो तैरने में होता होगा, इसलिए अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। जब कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ए बी दोनों होना चाहिए, गलती होगी। गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है, झुक के चलता है। चलिए, कुछ ख़त्म हो गया है। इसमें हमारा ही टॉपर रहा है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और होना था। चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।